लोकसभा चुनाव में 26% था। 2/3 लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। बीजेपी इसको अपनी जीत कैसे मान सकती है? हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ऑर्डर जनहित में जारी रहे। पंचायत के चुनाव होते हैं तो वोट बैंक का कंपैरिजन करते हैं लोकसभा के चुनाव के साथ। हमारा जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। सभी को फिंगर पे बजा के हमने बाजी मारी है, इसी बात पे बारी तो बनती है और बारी तो बनती है। कहीं न कहीं कांग्रेस को भी जीतना चाहिए, पर ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जितनी पुरानी पार्टी कई साल सत्ता में रही और वो राजस्थान में तीसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर निर्दलीय है। यानी इससे ज़्यादा दुर्गति मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस की नहीं हुई जो इस बार हुई है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए ये एक उत्साह का परिणाम है और इससे प्रतीति होती है कि जन आक्रोश वो भारतीय जनता पार्टी के और प्रशासन के खिलाफ है कि जनता का मन और विश्वास अभी भारतीय जनता पार्टी में है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जनता ने सब कुछ दिया, अब हमको कुछ करके दिखाना है, उसका अवसर है। मैंने अभी भी इन कार्यकर्ताओं को यही कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में हम विधानसभा और लोकसभा लड़ेंगे। इनके काम पर ही हमारा भविष्य जो है आगे का निर्भर करेगा। तो जनता को भी बधाई कि उन्होंने इतनी अच्छा जो है एक तरह से बहुमत दिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इंद्रोजा जी बीकानेर से जुड़े हैं, उनकी राय के साथ। इंद्रोजा साहब, इन ताजा नतीजों पर आपकी क्या राय है? नमस्कार पारिक साहब। जी सर नमस्कार, बताएं। सर सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। जी बताएं। पारिक साहब, ये कांग्रेस को जो इस नतीजों से सकून जो मिल रहा है, इस सकून में कोई सच्चाई नहीं है जी। 1% भी सच्चाई नहीं है। और इस ये जो चुनाव है, इसके जो परिणाम है, जनता के जो सरकार के प्रति नजरिए की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2018 में इस चुनाव नतीजों को कोई फर्क पड़ने वाला है। पारिक साहब, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक निवेदन मैं रचना जी से करना चाहता हूँ। जो रचना जी बहुत पहले एक बार अभी थोड़ा सा कहा था, मैं सुन रहा था कि कालाधन वापस लाने की बात पे ये लोग चुनाव लड़े। मैं रचना जी बहुत सीनियर, बहुत ही सुलझी हुई कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं रचना जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कालाधन किसके राज में गया था, रचना जी ये बताएंगे आप? चलिए मैं अर्चना जी आप ही से शुरुआत करूंगा। शुक्रिया ओझा साहब। सवाल सीधा सा है, आपको इन नतीजों के बाद संजीवनी मिल गई है क्या? 2018 के लिए एक मजबूत ग्राउंड आपको मिल चुका है, ऐसा लगता है इन नतीजों के बाद? देखिए, पहले तो मैं इंद्र ओझा जी की बात का जवाब दे दूं। पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के शासन में कालाधन गया और उन्हीं के शासन में संलिप्तता साबित हो गई। ये सबसे स्पष्ट जवाब है इस चीज का। और आपका जो प्रश्न है कि संजीवनी मिली क्या? संजीवनी, देखिए हम लोग तो पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि हमको शिकस्त मिली थी 2 चुनाव में। उसके बाद हमने एक दृढ़ संकल्प लिया कि अपने खोया जनाधार को संगठित करना है। संगठित इस प्रकार से करना है कि जनता के बीच में जाना है, और जाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 18 महीनों में, 20 महीनों में जिस प्रकार का इनका शासन रहा, उसमें जितनी विसंगतियां थी उनको मुखरता के साथ जनता के बीच में उठाना, उनके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करना, ये धर्म हमने निभाया। और इसका नतीजा ये निकला कि जो 26% का हमारा जो एक गैप आया था, कह सकते हैं कि मेजर गैप था, उसको फिल करने के लिए हम तत्परता के साथ लगे और विभिन्न चुनावों का सामना करते हुए हमने उस गैप को समाप्त करने का या पाटने का आगे बढ़ाते हुए आपके पास लोकसभा चुनाव 55 और 30 का फर्क था, विधानसभा चुनाव 46 और 33 का फर्क था। ये जो आंकड़ा है ये वोटिंग परसेंटेज का, और इस चुनाव में आकर 37 और 33 का हो जाता है। लगता है कि कांग्रेस के लिए ये आधार बना है राजस्थान में? इन्होंने जो बात की, इन्होंने सही माने बात क्या है कि अगर कांग्रेस ने इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों को अगर लेकर के लड़ा होता तो निश्चित रूप से इनके पक्ष में ज़्यादा अच्छे परिणाम आते। इन्होंने ऐसे मुद्दे उठा लिए जो जनता के लिए नहीं थे, ये स्थानीय चुनाव थे। इन्होंने कहीं भी, बीजेपी ने तो किया ही नहीं क्योंकि वो तो सत्ता में थी, उसका तो सत्ता का अपना एक अपना नशा होता है, अपनी चीज़ होती है। लेकिन इनको तो कम से कम बताना चाहिए था कि हमारा अगर बोर्ड बनेगा इस जगह पे तो हम ये काम करेंगे। इन्होंने भी नहीं किया काम, तो जनता ने इसलिए इनको भी नकार दिया। तो वो उसमें आंकड़ोंबाजी मत जाइए, जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट को देखिएगा तो रिजल्ट से लगेगा कि बीजेपी की ना जीत है ना कांग्रेस की जीत है। ये एक तरह से जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था, सत्यता ये है, नहीं तो वो तीसरा विकल्प कोई चुनती। स्थिति ये है कि जनता को रावत सर और नोखा में ऐसा हुआ भी
जहां स्थिति है वहां उन्होंने चुना। देखिए अश्विनी जी, एक मैं इंटरवीन करूंगी। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाया, हमने स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से, जहां विशेष रूप से चुनाव था वहां जाकर के चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे स्थानीय नेता हो या नहीं, हमने घोषणा पत्र, बिल्कुल हमने वहां पर, देखिए हमने स्थानीय निकाय का जो क्षेत्र था वहां घोषणा पत्र भी दिए और हमने कमिटमेंट्स भी किए। लेकिन समस्या क्या थी कि पूरा देश उद्वेलित था ललित गेट को लेकर के, व्यापम को लेकर के। तो जब आप चर्चा उस लहर की नहीं, हमने लहर को मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन मीडिया में उसको तरजीह मिली। चलिए मैं दर्शकों से ही जान लेता हूँ, 2 दर्शक जुड़े हैं, उसके बाद लखावत साहब आपके पास आऊंगा। घनश्याम जी दौसा से जुड़े हैं और मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से जुड़े हैं। घनश्याम जी आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, ऐसा है, मैं अभी आपसे सिर्फ 30 सेकंड का समय लेता हूँ। जी सर बताएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक उदाहरण है कि जैसे 60 साल तक, जैसे मान लो कि एक जैसे आम का पेड़ बगीचे में लगाते हैं, तो कांग्रेस ने एक बगीचे में पेड़ लगाया, उसके 60 साल हो गए, इतना तो उसमें कैरी आई, बस उसमें वही है, फूल आके झड़ गए। अभी मोदी ने पेड़ लगाया है आम का, अभी 5 साल देखा, 5 साल में मोदी के पेड़ में आम आते ही नहीं आते। जब जाके जनता या कांग्रेस फैसला करेगी, कि जनता फैसला करेगी कि मोदी बढ़िया है या कांग्रेस सही है। चलिए 60 साल हो गए, 60 साल में कांग्रेस ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। मुख्तार अनीस साहब आप भी क्या राय लेकर हाजिर हैं? जी सर, मैं इस परिणाम से पूरा जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक हमारे ओंकार जी जो कह रहे हैं कि भाई जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस ने कभी भी सत्ता का लालच नहीं किया। कांग्रेस जब सत्ता में रही है तो जनता के हित में अपनी कलम चलाई है, और जब कांग्रेस विपक्ष में रही है तो जनता के संघर्ष के लिए लड़ी। ये विचारधारे वाली बात निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका ओंकार सिंह जी। सीधा सा सवाल, कांग्रेस को एक आधार मिल गया इस चुनाव के बाद में, जो वोटिंग परसेंटेज है हो सकता है आपकी जीत को साफ तौर पर दर्शा दे, लेकिन कांग्रेस के लिए अब कहने के लिए बात है, अब मुद्दा खड़ा होने के लिए है। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कुल मिलाकर के यदि इनके पास में कोई मुद्दा था और ये कहते हैं कि हमारे पास लोकल मुद्दे, स्थानीय विकास के मुद्दे, स्वायत्त शासन के मुद्दे नहीं थे, इसलिए हमने नेशनल इश्यूज खड़ा किया, तो नेशनल इश्यूज के ऊपर मैंडेट आ गया कि 1442 बीजेपी के पक्ष में आ गए और 1164 इनके आ गए, इनको रिजेक्ट कर दिया। सुनिए आप इनको एक बार सुनिए, यूं नहीं, इनके प्रस्ताव को गिरा दिया जनता ने। दूसरी बात मेरा कहना है कि बहुमत जहां तक स्थानीय निकायों में आया वो भाजपा का ज्यादा है, कांग्रेस का कम हो गया। मैं तीसरी बात और करना चाहता हूं कि जिलों का जहां तक सवाल करते हैं, 22 जिलों में भाजपा को बहुमत मिला, ये 9 पे आकर अटक गए। यदि उस पे फैसला करना चाहते हैं कि आपने बोले शुरुआत में भी ये बात बोली ओंकार सिंह जी, मैंने सुना तब आपको पूरा सुना, इसलिए ये बात मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है कह रही है, तो मैं इस बात सवाल कांग्रेस को आपने समझा नहीं। कांग्रेस जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि जो फासला पहले आधो-आध का था वो अब मिट गया है, अब आपके करीब पहुंचते जा रहे हैं। फासला स्थानीय निकायों का फासला कंपैरिजन करोगे ना। अर्चना जी आपके पास फिर मैं मानसिंह जी आपके पास लौटूंगा। 30 सेकंड में आपकी बात, फिर अश्विनी जी हम तो शुरू से कह रहे हैं, अश्विनी जी हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमने स्थानीय मुद्दों को भी वही इंपॉर्टेंस दी जो नेशनल मुद्दों की थी, लेकिन उस समय जब ये चुनाव था मुद्दे ऐसे हावी थे जिसको मीडिया ने भी नेशनल इश्यूज को ही ज्यादा हाईलाइट किया, क्योंकि हर स्थानीय मुद्दे को समाचार पत्र प्रमुखता के साथ नहीं उठा सकते थे, तो उन्होंने भी उन मुद्दों को तरजीह दी। लेकिन अगर ये कहना इनका कि उसके खिलाफ मैंडेट है जो हमने मुद्दा उठाया, तो देखिए मैंडेट जो आया है वो वसुंधरा राजे जी की शिकस्त को स्थापित करता है। नहीं, अरे हम ये नहीं कह रहे, हम थोड़ी कह रहे, हम तो दे ही रहे थे, जनता मीडिया पिक करती थी उस चीज को। हमें सवाल ये भी नहीं आखिर किस आधार पर चुना गया और क्या आधार बना, और क्या कांग्रेस के लिए आधार बन भी गया। मानचंद जी देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर जो यहाँ पे प्रवक्ता किसी पार्टी का हो, अगर केवल अपने अहम के लिए आंकड़ों की बात करता है ना, जब मैं समझता हूँ पार्टी को गौण करता है वो। और अब ये जो वास्तव में बात ऐसी कुछ हो रही है कि लखावत जी बिना मतलब जो ना उसको डिफेंड कर रहे हैं। सवाल ये आ रहा है कि जनता ने क्या किया कि जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, सबसे बढ़िया काम करने वाली है, 53 या 56% की बात आप कर रहे हैं, 37 या 33% की बात कर रहे हैं, यहां तक आ गए, इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल है जो आपका बिल्कुल पराकाष्ठा साबित है वो आप ढलान की ओर आ गए और अब तेल ढलान हो गया, इस बात को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि निर्दलियों का जिस तरह से परसेप्शन बना वो वास्तव में महत्वपूर्ण बात है। इसका आधार क्या बना, सरकार का कामकाज इसका आधार बन पाया क्या, सवाल यही है। और वो आधार क्या कांग्रेस के लिए आगे ग्राउंड तैयार करेगा? दो आधार बने, कांग्रेस का काम नहीं हुआ इसलिए परेशान थे,
और सॉरी बीजेपी का काम नहीं किया इसलिए परेशान थे, और कांग्रेस विकल्प नहीं दे पाई इसलिए परेशान थे। इसलिए वास्तव में जो है निर्दलियों का जो है आधार बना, और निर्दलियों को तोड़कर आप बना लेंगे, उसके बाद में आप ये कहेंगे इतने निकाय हमारे हो गए। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। और मैं एक बात बता रहा हूं, कुछ नेताओं ने जो है ना सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, बीजेपी वालों ने, कि साम दाम दंड भेद राजनीति का बिल्कुल अभिन्न अंग है। और आपके अध्यक्ष ने यह कहा कि हम, चलिए ये इशारा साफ तौर पर चेयरमैन के चुनाव को लेकर है। सवाल ये है 63 नगर पालिकाएं, 4 नगर परिषद और 1 नगर निगम में बहुमत हासिल करने के बाद अब बीजेपी के खाते में और क्या जुड़ जाता है, उसके लिए इंतजार होगा सुबह या शुक्रवार का। और उस बीच में सवाल यही रहेगा, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में जब लौटेंगे यही जानना होगा कि अब क्या सत्ता के दुरुपयोग का जो आरोप लगा है बीजेपी पर, उससे उलट कोई तस्वीर सामने आएगी, तस्वीर का रुख क्या होगा और बीजेपी के खाते में क्या कुछ जुड़ पाएगा या फिर कांग्रेस को राहत मिलेगी। आखिरी दौर के लिए लौटेंगे। आज जो नतीजे आए नगर निकाय के चुनावों के, उनमें कांग्रेस अधिकांश जगहों पर बहुमत में आई है, और केंद्र और राज्य सरकार में दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी, और कांग्रेस जब मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन आज उसने अच्छी तरह से जीत हासिल की है। इससे आगामी विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें इनके पक्ष में वोट डलेंगी, और जो चुनाव होंगे आगामी विधानसभा उनमें पूरी बहुमत से आने की पूरी संभावना है। चुनाव जो हुए हैं जिसमें वो फुल बहुमत से आई है, उस टाइम आज की डेट में जो बीजेपी के जो गढ़ हैं जिनमें बीजेपी अपने आप को सबसे ज़्यादा सक्षम समझती है, उन जगहों पे आज कांग्रेस ने अपना बहुमत जमा लिया है, और आने वाले 2018 में हो सकता है ये फुल बहुमत से आ सकती है, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस सरकार की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई है। निकाय के चुनावों के जो परिणाम सामने आए हैं उनके बाद ये निश्चित रूप से तो कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस ने गढ़ में सहन तो लगाई है। खास करके दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही है इन चुनावों में वो ये है कि बीजेपी भले ही एक दूसरे को बधाई देके खुशी महसूस करे, लेकिन उसे भी पिछले चुनावों में जो 28% वोट मिला था, इस बार घट के निकाय चुनाव में 8% और 20% वोटों का उसे नुकसान हुआ है। जो वोट का गैप लोकसभा चुनाव में 26% था, 2/3 लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। बीजेपी इसको अपनी जीत कैसे मान सकती है? हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ऑर्डर जनहित में जारी रहे। पंचायत के चुनाव होते हैं तो वोट बैंक का कंपैरिजन करते हैं लोकसभा के चुनाव के साथ। हमारे जैसा कौन है?